असेट्स और वी कैन से कैपिटल एक्सपेंसेस, जिसे हिंदी में हम संपत्तियां या पूंजीगत व्यय भी कहते हैं। पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। असेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। Assets are items of value used by the businesses in its operations like machinery, building, furniture, computer, etc. देखिए, असेट्स बेसिकली बिजनेस को जब आप एस्टेब्लिश्ड करते हैं, जब आप बिजनेस को स्थापित करते हैं, तो आपको संपत्तियों की जरूरत होती है, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। ये सारा आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, यानी आपको केवल एक बार लगाना होता है। दूसरा, ये जो संपत्तियां होती है इनकी लाइफ लॉन्ग टर्म होती है, यानी एक फाइनेंशियल ईयर से अधिक समय तक बेनिफिट देती है। जैसे आप देखिए, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीजें जब आप एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं तो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देती है, यानी इनकी लाइफ लॉन्ग टर्म होती है। दूसरा, ये संपत्तियां हमारी वर्किंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, यानी कि हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाती है। जैसे कंप्यूटर, मशीनरीज, कंफर्टेबल फर्नीचर, एयर कंडीशनर, ये सारी चीजें हमारी कार्यक्षमता बढ़ाती है। तीसरी चीज होती है कि संपत्तियां कुछ ऐसी होती है जिनके लिए इन्वेस्टमेंट इस साल किया जाता है और उनका बेनिफिट फ्यूचर में, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल में मिलता है। जैसे कि ईयर एंड में आपके पास जो कैश बैलेंस बच जाता है, क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग बैंक बैलेंस, डेटर्स जिनको आप उधार माल बेचते हैं, जिनसे पैसा लेना बाकी रह जाता है, या अगर आप बैंक में एफडी करते हैं, आपने पैसा आज दिया है 5 साल बाद मिलने वाला है, ये सारी भी संपत्तियां कहलाती है। और इन सब के अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि संपत्तियां हमेशा वैल्यूबल या प्रीशियस होना चाहिए, यानी संपत्तियों का मूल्यवान होना जरूरी होता है।